जय श्री राम दोस्तों। आज अनुज भाई आपको दिख नहीं रहोगे, यहाँ पर मैं हूँ और अनुज भाई जरा लग रखे हैं रावण बनाने में। तो हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर हमारी बढ़िया सी रामलीला चल रही है। अभी हम आपको रावण दिखाते हैं कैसे बन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देख सकते हैं आप रावण बनने की तैयारी शुरू हो रखी है। और साथ ही में यहाँ पे अपने अनुज जोशी यूके जो काम पे लग रखे हैं, अभी इसलिए मिल नहीं पाए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रावण बन रहा है हमारा। अब आपसे मिलते हैं, जैसे रावण बनेगा उसमें बम बुम डालेंगे, वैसे ही आपसे हम मिलते हैं। पर प्यारा संगीत चलते हुए लीला जो है सारे लोग आ चुके हैं और ये आज रावण मरण है। जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे अभी रावण बन रहा है। तो आप मिलते हैं जैसे ही रावण बनेगा। और रावण का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं एक तरफ रामलीला चल रही है और एक तरफ रावण का पुतला बन रहा है। आप देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं राम कार्य में, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं सुलोचना का विलाप चलता हुआ, वो मेघनाथ मरण पे विलाप करती है, आप ये देख रहे हैं। और लक्ष्मण के साथ ये संवाद हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। क्यों अभी आपसे सीधे मिल रहे हैं, आज हम अभी मगरध्वज के रोल में हैं, सीधे अभी मुलाकात हो रही है। और आपके हमारे साथ हैं महाराज लंकेश, जो कि अगले साल के रामलीला मंडली सुमाड़ी के सचिव के पद के लिए से नियुक्त हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। साथियों, हमारी ये 108 रामलीला की सुमाड़ी थी और 108वीं अगले वर्ष देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी तरह ही संपन्न हुई 108। कल रास तिलक होगा, आज रावण मरण है और अच्छा फील हो रहा है। भगवान राम के यहाँ पर उद्धार हो रहा है। बहुत बढ़िया कार्यकर्ता उत्साह में हैं, जोश में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परंपराएँ बनी रहें और ऐसी ही धार्मिक परंपराएं हर गांव में शहर में जारी रहें। जय श्री राम। और मेरा एक प्रश्न आपसे भेजिए है कि अगले साल आपके सचिव के रूप में क्या कुछ नया इस रामलीला को देखने मिलेगा? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अगली बार ऐसा अनुज जी की सचिव या अध्यक्ष या जो कार्यकर्ता होते हैं, हमारे पात्र होते हैं, उन सब मिलजुल के काम करते हैं। और कोई भी संगठन हो वो मिलजुल के काम करता है और हम कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश करेंगे ताकि रामलीला को जो है 4 चांद लगे। हम इसमें सफल भी होंगे, ऐसा भगवान हमसे प्रार्थना करते हैं। जैसे धन्यवाद भाई। और हमारे साथ आप देख रहे हैं राकेश भाई और भैजी, जो कि भोपाल से आए हुए हैं स्पेशल रामलीला के लिए। भैजी से हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार, क्योंकि वो बहुत ही तन्मयता से इस रामलीला के अवसर को निभाते हैं, हर साल हमने देखा है। क्या कहना चाहेंगे भाईजी हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से हम रामलीला करते हैं, किस प्रकार से हमारा उत्साह रहता है, जो हम कितने दूर दूर से यहाँ खींची चली जाती है, क्या हमारा प्रेम है इस रामलीला के प्रति, वो आप सभी के बीच में साझा करेंगे राकेश भाई। ये रामलीला दरअसल हमारी विरासत है। हमको हमारे पिताजी ने दी, पिताजी को दादाजी ने दी, उनसे पहले से चलती आ रही है। तो ये विरासत है और इसको सजा के रखना, संवार के रखना और आगे बढ़ाते रहना, ये हमारा फ़र्ज़ हमें महसूस होता है। लोग चाहे
दूर दुनिया में सुमाड़ी के लोग बहुत फेमस हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह रहते हैं, लेकिन इस समय पे और यज्ञ भगवत के टाइम पे किसी भी तरह से समय निकाल कर अपना आते हैं। उसका केवल कारण यही है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहना है। रही बात आने की और मंच वगैरह का, ये हम लोगों को बचपन से ही ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली जो अभी कहानी अभी बाहर में चल रही थी कॉमेडी में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहीं से हमारा हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जिस कोर्स को हम होटल मैनेजमेंट बोलते हैं, वो होटल मैनेजमेंट हमारे गांव से ही ऑलरेडी हमें पता चल जाता है। बिना मुंह से शब्द निकाले हम 200 आदमियों को खाना बना देते हैं। ऐसी स्थिति में ये गांव है। बहुत अच्छी कहानी है। रामला चल रही है, अभी 107 है और 107 रामला में हम युवा हैं अभी भी, ये हमें गर्व है। और 107 से ये कहाँ तक जाएगी वो हमें सोचना, किस तरह जाएगी ये हमें सोचना है। धन्यवाद। और आपने देखा कि इस प्रकार के भी हमारा रामला गया। अब इसके बाद आई रावण का सीन होगा और आई रावण में हमारे चाचा जी जो कि अगले साल के सह सचिव है। और चाचा जी अभी आई रावण के रोल में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बस लीला जमेगी और आप सभी लोग देखते रहिएगा कि कैसे इस समय का सुपर स्टार जो पार्ट है वो आई रावण का है। और हो सकता है कि इसमें 1 लाख रुपए तक का भी इनाम हो सकता है, क्योंकि पूरी गुंजाइश है और पूरी उम्मीदें हैं कि पार्ट टॉप क्लास का होगा। ठीक है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। आप मिलते हैं आपको सीधे आई रावण के रोल दिखाते हैं, मिलते हैं आपको आगे। लंका के चारों द्वारों पर पहरा खड़ा कर दो। जी महाराज। वानर और भालू और वो 2 तपस्वी लंका में प्रवेश न करने पाए। ये महाराज, आपका आधिपत्य देख के इस लंका में चिड़िया भी पर मानने से संकोच कर रही है। प्रभु महाराज लंकेश की चक्रजीत गया, अक्षय कुमार गए। अब हे प्रभु तू भी मेरी रक्षा करो। अब मेरा एक आखिरी सहारा बचा है। पाताल लोक में मेरा पुत्र अहिरावण, वो मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त करा सकता है। मैं रावण का स्मरण करता हूँ। महाराज लंकेश की प्रणाम। पाताल निवासी अहिरावण को सुमिरन करने का क्या प्रयोजन है पिताश्री? हे पुत्र अहिरावण, 2 तपस्वी वानर और भालुओं की सेना लेकर लंका पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है। मैं उनकी पत्नी को हरण कर अशोक वाटिका में मैंने बैठा रखा है। अब मेरा पुत्र इंद्रजीत, भाई कुंभकर्ण मेरे साथ नहीं रहे। अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो। तुम पर ये क्या पिताजी, तेरा धर्म है ये माता पिता की सेवा। और मैं तब तक अपना संचालन करने जा रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना राक्षस बड़े मायावी हैं, आप सतर्क रहें। क्या भ्राता? मैं राम और जैसी आपकी इच्छा। जाओ, मैं अब देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। मेरे यज्ञ में किसी तरह का विघ्न न होने पाए, आज सुरक्षा का विशेष इंतजाम करना। जाओ। जो आज्ञा महाराज। दुष्ट, कहाँ गुस्सा चला रहा है? तुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं? विद्या में जात
सोही मोहि डर नाही चिमाही पतंग डराई ना पतंग डराई जानत मोही बालक जानत मोही माँ बालक मामी भजन बालक कहत बचन हट संयुत को कहत बचन हट संयुत खोरी आमही वत सब भाई मोरी जप चली आयो समीपा बहे भूपाए सब कानूनीपा बहे गए सब कानूनीपा तो प्रस पे दूसरा गर्मा हुए तो प्रस पे दूसरा गर्मा है गए रावण मम पालन करे हरि रावण मम अरे राखू द्वार से परे राखू द्वार से सब न करे आप कहूँ मम विचल ना हो आप कहूँ विचल ना हो जान चाहत मैं सब आओ किंतु मैं आपको भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह मेरे स्वामी का आदेश है। मूर्ख मुझे प्रवेश करने दे, नहीं तो मैं तेरा वध कर सकता हूँ। दे दूं, मैं तुझे अंदर नहीं घुसने दूंगा। ओम चामुंडा विच्चे नमः। ओम अरे दशरथ के पुत्रों, अरे दशरथ के पुत्रों, तुम्हारी मौत आई है रे, तुम्हारी मौत आई है रे, तुम्हारी मौत आई। करूं बलिदान वेदी पर, करूं बलिदान वेदी पर, यही मन में समाई है। अरे लंबी ये क्या रे कपी रास नहीं कोई, रे कपी रास कोई, आई रब जानत नहीं। कुल घाती है सब लीला जय अधम कुल घाती, प्रभु ही दिलो गाथा आपको बांध दिया गया। मुझे अभी का जो कुमाती ही कंस सामुझे जो कुमाती ही और यह रावण मंदोदरी समाज देख रहे हैं। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कि आप लड़ाई मत करो, ये समाज चलता हुआ। और इसके बाद रावण का आखिरी दृश्य होगा। उससे पहले ये समाज आप देख रहे हैं। काफ़ी कोशिश करती हुई मंदोदरी समझाने के रावण इस सवाल देख रहे हैं। ऐसी तो आग लगाना प्रभु मेरी कही रुकाना। भूमि की रक्षा के लिए तुम्हें अपने प्राण न्यौछावर करने हैं। तैयार हो? जी महाराज, हम इस दिन का कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे प्रभु। उन
तपस्वियों के आगे हम तुरंत उनको समाप्त करके आपको विजय घोष प्राप्त करवाएंगे प्रभु। मुझे तुमसे यही आशा थी। आओ रणभूमि में आओ। जी महाराज, आपके तप बल और यश के आगे उन तपस्वियों का कदाचित टिकना नामुमकिन है प्रभु। महाराज लंकेश की जय। नहीं, मेरे राक्षस वीर, मैं देख रहा हूं कि आज तक किसी युद्ध में तुम्हें मेरे साथ चलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब लंका मातृभूमि के लालो, आज वो दिन सौभाग्य से तुम्हारे जीवन में आया है। जिन्हें अपनी पत्नियों से प्रेम है वे अपने घर रहे, मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु, इस गौरव क्षण का तो हम सदियों से इंतजार कर रहे थे भगवान। हम अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। शाबाश मेरे राक्षस वीरों, मुझे ऐसे ही राक्षस सेना की आवश्यकता थी। ये देख सकते हैं छोटे बच्चे की हनुमान चालीसा पूरी रटी हुई है और यहाँ पे वो स्नान कर रहा है और सभी को सुना रहा रावण नाम जगत यश जाना, रावण नाम जगत यश जाना, लोकपाल मोर बंदी खाना। महाराज लंकेश की जय। सत्य तोरी प्रभुताई, सत्य सत्य तोरी प्रभुताई, जानी जल पसी देख मन का। हमारी लंका में ही इनकी समाधि बनाई जाएगी। मुझे ब्रह्मा और विष्णु से वरदान प्राप्त है। रावण की नाभि में अमृत कुंड है। दोस्त विभीषण, तेरी ये बचाल अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। जब तक वो सूखेगा नहीं, ये अमर रहेगा। तुम जाओ और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। वह अपने समय का और समाज का बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैं आपसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। कृपया मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। हे भ्राता, रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। लक्ष्मण, शिक्षा लेने के लिए शिष्य रूप में होना आवश्यक है। इसलिए तुम रावण के पैरों की दिशा में बैठकर याचना करो। और ये अब आप सुन रहे हैं रावण के अंतिम बोल जो लक्ष्मण जति को ज्ञान देते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन गाना है, आप सुनेंगे जो कि जीवन की सच्चाई में आधारित है। अब रावण के अंतिम बोल सुनो। रघुवर विनय सुनो तुम, रघुवर विनय सुनो तुम, अब तो मैं जा रहा पर विनय सुनो तुम, अब तो मैं जा रहा हूँ। जो करे सब फल उनका मैं पा रहा हूँ। जो नीति वचन उचारे, घर में न फूट रखना। नीति वचन उचारे, घर में न फूट
जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह हो। और ये अब रावण का पुतला दिन होता है।